मानव शरीर के महात्म्य की चर्चा वेद से लेकर इतिहास, पुराण, स्मृति, संत वाणी, सर्वत्र मानव शरीर की महिमा। और ये मानव शरीर का जो महात्म्य है, मनुष्य जन्म का जो महात्म्य है, वो महात्म्य देवता कहते हैं। अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषाम विदित स्वयं यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पयुकं स्पृहाय। देवता हमारे महिमा का वर्णन करते हुए कर रहे हैं, देवता हमारी जय जयकार करते हुए कह रहे हैं, अहो अमीशाम किमकारि शोभनम। अमीशाम किम शोभनम अकारी। भारतवर्ष की पवित्र धरती पर मानव शरीर प्राप्त करने वाले इन लोगों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था, पुण्य कर्म किया था, जो इन्हें भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति हुई। देवता कहते हैं भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति पुण्य का फल नहीं है। तो क्या पाप का फल है? बोले नहीं, पाप का भी फल नहीं, क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक है। ये न स्वर्ग में है न नरक में है, ये भारतवर्ष की पवित्र धरती पर है। तो भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति जब पुण्य पाप का फल नहीं है, तो ये किसका फल है? बोले ये भगवान की प्रसन्नता का फल है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर भारतवर्ष में प्रदान किया। कबहु करी करुणा नर देई, 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 देत ऐसी कौन सी विशेषता है भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति की? देवता कहते हैं मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहायिना। हमारे स्वर्ग में कल्प वृक्ष की छाया भले ही सुलभ हो, कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध सुलभ हो, अमृत का उपभोग सुलभ हो, अप्सराओं की प्राप्ति सुलभ हो, किंतु हमारे स्वर्ग में भगवत सेवा का सौभाग्य सुलभ नहीं है। कथा कीर्तन सत्संग का सौभाग्य स्वर्गवासी देवताओं को सुलभ नहीं है। और धरती के लोगों को भले ही देवताओं को स्वर्ग में प्राप्त होने वाले पदार्थ भले ही सुलभ न हो, लेकिन यहां जन्म लेने वालों को भगवान की सेवा का अवसर, भगवान की भक्ति का अवसर, भगवान की उपासना का अवसर अत्यंत सहजता सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम भारतवासी मनुष्यों को जब कथा कीर्तन सत्संग में, भगवत भागवत सेवा में, गौ की, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए जब देवता देखते हैं तो कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा प्रगार, न साधवो भागवता सदाश्रया, न यत्र
यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यताम्। जहां भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है, जहां भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले भक्त निवास नहीं करते, संत निवास नहीं करते, भागवत निवास नहीं करते, जहां श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदि महोत्सव नहीं होते, जहां यज्ञ नहीं होते, भले ही वह इंद्र का ही लोक क्यों न हो, देवता कहते वो रहने योग्य नहीं है। रहने योग्य तो भारतवर्ष है, प्राप्त करने योग्य तो मानव शरीर है। जहां मानव शरीर की प्राप्ति से ये सब सुलभ हो जाता है। तो महात्म्य का खूब निरूपण किया गया हमारे धर्म ग्रंथों में। हम अपनी महिमा को जानकर सावधान हो जाएं और अपने जीवन को सार्थक कर लें, इसलिए मानव शरीर की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद्य समात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। भगवान कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे पुत्रों, यह शरीर विष्टाभोजी सुअर कुत्ते आदि की योनि में सुलभ हो जाने वाले भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। यह मानव शरीर दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मिला है, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो और अनंत भगवदीय सुख की, ब्रह्म सुख की, रसानंद की प्राप्ति हो। इसी के लिए ये मानव शरीर मिला है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दिव्य तप के अनुष्ठान के लिए मानव शरीर मिला है। अब ध्यान दें, तप और दिव्य तप में अंतर क्या है? तप तो तप है और उसको दिव्य से विशेषित कर दिया, तपो दिव्यम, दिव्यम तपम, दिव्य तप। दिव्य तप के अनुष्ठान के लिए मानव शरीर मिला है। दिव्य तप क्या है? देखो, हमारे शास्त्रों में भोगों के त्याग को तप कहा गया। जन्मांतरीय संस्कारों के कारण जो भोग जीवों को सहज प्रिय, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण जीव को सहज प्रिय। अब उस वृत्ति को अपने विवेक के द्वारा रोक देना और उस रोकने में जो किंचित शरीर को कष्ट का अनुभव होता है, उसी कष्ट को शास्त्रों में तप कहा गया। जैसे हम एक सरल उदाहरण दें, बढ़िया 4-6 तरह की साग, 2-3 तरह की चटनी, तरह तरह के अचार और बढ़िया सुंदर खट्टे मीठे चटपरे व्यंजनों को पाने का कितना बढ़िया स्वाद होता है। कितना बढ़िया स्वाद होता है, खाने के शौकीन लोग अनुभव करते हैं। अब तरह तरह के पदार्थों का स्वाद भोजन रसिक लोग भोजन के समय उसका अनुभव करते हैं।
अब आई निर्जला एकादशी। बोले भाई 10वीं को तो एक समय भोजन करना है, चावल भी नहीं खाना है, खाली साग रोटी खाना है, बाल भोग भी नहीं करना, ब्यारू भी नहीं करना, और 10वीं की रात से ही पानी पीना बंद कर देना है, और पूरी एकादशी को पानी भी नहीं पीना है। अब जो बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, जिसको भोजन में बहुत स्वाद है, अब उसको रोक लग गई एक दिन भोजन नहीं करना, भोजन की क्या चले, पानी भी नहीं पीना। अब पानी भी नहीं पीना, उस समय बिना अन्न जल के जो कष्ट हुआ, उस कष्ट को तप कहेंगे। उस कष्ट का नाम है तप। एकादशी की महिमा जागरण के सहित ही है, बिना जागरण के एकादशी सफल नहीं मानेंगे। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित करना एकादशी है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी, इसलिए अहर्निश उपासना की सुविधा के लिए एकादशी, रात्रि जागरण की बड़ी भारी। तो और एकादशियों में रात्रि जागरण हो या न हो, पर निर्जला एकादशी करने वाले का जागरण सहज हो जाता है। वो तारा गिनते गिनते रात बीतती उसकी कि कब सवेरा हो, कब सवेरा हो, कब सवेरा हो। तो बिना जागरण के जागरण हो जाता है, वो तप है। तो भोगों के त्याग में जो कष्ट की अनुभूति होती है, उसी को तप कहते हैं। जहां विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, निश्चय पूर्वक किसी विशेष कामना की पूर्ति के हेतु से जहां भोगों का त्याग किया जाए और भोगों के त्याग में कष्ट की अनुभूति हो, उसे तप कहेंगे। और जहां साधक के जीवन में ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आ जाए, भगवत चरणारविंद में इतनी प्रीति हो जाए कि बिना भगवान के कुछ अच्छा न लगे और भोग छोड़ने न पड़े, भोग छूट जाएं भरत लाल जी के समान, भोग छूट जाएं गोपियों के समान, भोग छूट जाएं मीराबाई के समान। तो भगवत विरहजन्य व्याकुलता में जो भोगों का त्याग हो जाता है और विरह के ताप का जो अनुभव होता है, उस ताप को श्री भगवान ने दिव्य तप कहा। ये तप नहीं है, ये दिव्य तप है। हर भाग्यशाली जीव को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में वह कोई अवसर आवे कि भगवत मिलन की ऐसी व्याकुलता जग जाए कि हमें न खाना अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न देखना अच्छा लगे, न बोलना अच्छा लगे, बस युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे गोविंद, आपके विरह में एक एक निमिष युग के समान व्यतीत हो रहा है। नेत्र सावन भादों की घटा बने हुए हैं, सारा संसार सूना दिखाई पड़ रहा है, हे गोविंद आपके विरह में। और ये दिव्य तप कब होगा? इस दिव्य तप का जीवन में आरंभ कब होगा? बोले जब श्री जय जय सरकार की कोटि के सद्गुरु जीव को अंगीकार कर लेंगे और अपना हार्दिक अनुग्रह कर देंगे, अपनी कृपा कर देंगे। संत आचार्य गुरुजन ये अनुग्रह कर देते हैं जब किसी जीव पर। आहा भैया, अनुग्रह तो सभी जीवों पर समान है, पर गुरुजनों की कृपा किसी सत्पात्र में प्रकाशित होती है। प्रकाशित एक भी पात्र है। फिर तप करना नहीं पड़ेगा, दिव्य तप का सहज ही जीवन में अवतरण हो जाएगा। और ये दिव्य तप जीवन में बिना संत सद्गुरु की कृपा के अवतरित नहीं होता।